बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी के बाद स्पीकर ने आपात बैठक बुलाकर डीजीपी को सूचना दी और तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद विधानसभा में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची और चप्पे चप्पे की जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। शराब कारोबार और बिक्री पर वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने करीब 1 करोड़ रुपए की एक ट्रक विदेशी शराब बरामद की है। कार्रवाई में ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गए। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 1003 कार्टन विदेशी शराब छुपाकर रखी गई थी। छपरा में कथित जहरीली शराब कांड में से हड़कंप मच गया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मसरख में एक और व्यक्ति की जान चली गई है। मसरख के 3 और पानपुर के 2 लोगों की मौत हो गई। छपरा के मसरख और पानपुर में संदिग्ध मौत से सारण के डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात की है। डीएम बीमार लोगों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा है कि कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी प्रशासन की ओर से जांच कराई जा रही है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौक स्थित विद्युत पोल में अचानक से आग लग गई। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीतामढ़ी जिले में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए जान का खतरा बनी हुई है। ताजा मामला बतनाहा प्रखंड के तुलकौलिया गांव का है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला भी अफवाह की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझकर पीट पीट कर मार डाला। पटना के खगौल पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला आरा के एक किशोर को नशीली पदार्थ सुंघाकर अपने साथ ले जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि महिला ने किशोर को नाक में कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और उसके बाद ले जाने लगी। शिवहर के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में शादी की हल्दी रस्म के दौरान खुशियों का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया जब महिला से कथित छेड़छाड़ के विरोध में गोली चल गई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के रानी बीमिया गांव के रहने वाले देवनंदन प्रसाद सिंह की अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले में मौत हो गई है। वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रावो शिपिंग कंपनी में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और सेप्सी विष्णु नामक ऑयल टैंकर जहाज पर तैनात थे। वैशाली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पहले गाड़ी की चोरी का बताकर इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपए ठगे और फिर उसी गाड़ी पर सरकारी बोर्ड लगाकर बिहार के शराब माफिया और पुलिस के अवैध वसूली शुरू कर दी। हैरानी की बात है कि इस गाड़ी पर जो नंबर प्लेट थी वो मुजफ्फरपुर के एक शख्स के XL6 गाड़ी पर भी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के केसरिया थाना इलाके में 2 अलग अलग समुदायों के युवक और युवती का मंदिर में शादी करने का मामला सामने आया। वहीं लड़की के पिता ने केसरिया थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाढ़ थाना के उमानाथ घाट पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गंगा में स्नान करने के दौरान महिला समेत 4 लोग डूब गए। सभी लोग श्राद्ध कर्म के बाद गंगा स्नान करने आए थे। इस दौरान एक युवती गंगा नदी में डूब गई, जबकि उसके साथ स्नान करने आए 3 अन्य लोगों को स्थानीयों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कैमूर में एक बार फिर शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हेडमास्टर अशोक कुमार दूसरे शिक्षक धर्मेंद्र शर्मा की अय्यासी से पूरे शिक्षा विभाग को दागदार कर दिया है। शिक्षा के मंदिर में रात में मछली और शराब की पार्टी करते हैं और बार बालाओं का डांस कराते हैं। साहिबगंज के मोकिमपुर पंचायत के सरकंडा गांव में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। दोनों गुरुवार की शाम से लापता थे। गांव के लोगों ने गंगा नदी के किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पल देखा तो परिजनों को सूचना दी। चतरा के संगरी घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। चतरा गया मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित कंटेनर पलटने के बाद पीछे से आ रही करीब 6 हाईवा ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। देवघर के भू अर्जन कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापेमारी की। एसीबी की टीम ने कार्यालय के बड़ा बाबू निरंजन कुमार और प्यून
नून देव यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक जमीन से संबंधित एक मामले को निपटाने के लिए आवेदक से 5% घूस की मांग की गई थी। सदन में धनबाद के अशरफी अस्पताल द्वारा 20,000 रुपए के भुगतान नहीं होने पर शव को बंधक बनाने का मुद्दा गूंजा। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने अस्पताल में शव रोकने के मामले को उठाते हुए मंत्री इरफान अंसारी के दावों पर सवाल खड़े किए। गिरिडीह जिले के तिसरी पलमरुआ मुख्य मार्ग में नैयाडीही मोड़ के पास 15 स्कूली बच्चों से भरी एक सवारी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 6 बच्चे घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गुमला में 6 दिनों से लापता मासूम का शव कुएं से बरामद किया गया। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर गुमला सिमडेगा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम को हटाया। केसीपरा निवासी 8 साल के छात्र प्रीतम गोप 3 दिन से लापता थी। साहिबगंज के राजमहल अंचल में गंगा किनारे अवैध मिट्टी कटाई से ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोप है कि भूमाफिया जेसीबी मशीन से मिट्टी काटकर ट्रैक्टरों के माध्यम से ई भट्टों पर बेच रहे हैं। इससे गंगा कटाव तेजी से हो रहा है। बोकारो के साइबर थाना में साल 2024 और 2025 के दौरान दर्ज साइबर ठगी के मामलों का आंकड़ा सामने आया। आंकड़ों के मुताबिक इन 2 सालों में करोड़ों रुपए की ठगी हुई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में कुछ रकम को होल्ड किया गया और कुछ पीड़ितों को वापस भी कराई गई। वहीं साल 2026 की अगर बात करें तो 6 मामले दर्ज किए गए। सीवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र से जहां वाहन जांच क्रम में पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वाहन जांच के क्रम में आकाशी मोड़ की ओर से आ रहे एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भागने लगा। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। घटना गोह थाना क्षेत्र के राजापुर गांव की है। मृतक की पहचान तपेश्वर रजक के 23 साल के बेटे विकास के रूप में की गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब विकास खेतों में मसूर की कटाई का बोझा लेकर घर की ओर जा रहा था। भागलपुर के सुल्तानगंज पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 3 आरोपी को 2 देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। प्रशिक्षु एएसपी श्याम रजा ने बताया है कि थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। सीओडी जबलपुर में AK-47 चोरी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया। एनआईए की विशेष अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। आरोपी 8 साल पहले ही जेल की सजा काट चुके हैं, अब 2 साल और सजा काटनी होगी। वहीं 9 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। गिरिडीह के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह झामुमो नेता राकेश महतो हत्याकांड का खुलासा हो गया। महज 2 डिसिमल जमीन के विवाद में राकेश महतो की हत्या हुई थी। यह विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था। इसे लेकर 25 अक्टूबर 2025 को राकेश महतो ने एसडीएम से शिकायत कर कब्जा कराने का आरोप भी लगाया था। बोकारो पुलिस ने सरकारी स्कूलों से एलईडी टीवी और टैब चोरी मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी का सामान भी बरामद किया। एसपी हरविंदर सिंह ने चंद्रपुरा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 4 मार्च को चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में चोरी की घटना हुई थी। गोपालगंज पुलिस ने 2 महीने में फरार चल रहे आर्म्स एक्ट के आरोपी रंजय यादव के घर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने डुगडुगी बजाकर न्यायालय से जारी आदेश का इश्तेहार चिपकाया। पुलिस का कहना है कि 27 जनवरी को आर्म्स एक्ट के मामले में रंजन यादव को अभियुक्त बनाया गया था। मोतिहारी में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 8 शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक शादी समारोह में 8 अन्य शराबी शराब का सेवन कर हुड़दंग कर रहे थे। इसके बाद गांव के लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। गया बोधगया सड़क मार्ग के सेवधर भीघा के समीप तेज रफ्तार स्कूली बस ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। धनबाद के कल्याणपुर नेशनल हाईवे 19 पर कुछ घंटों के अंतर पर 2 ट्रक पलट गए। पहली बड़ी घटना कल्याणपुर नेशनल हाईवे पर हुई। कोयला लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने ही सड़क पर कोयले का अंबार लग गया। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र के जवाहर घाट स्थित डैम में गिरे मछली लदे ट्रक को देर रात क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे के बाद ट्रक चालक का अब तक कोई पता नहीं है और उसका शव भी डैम के पानी में लापता हो गया।
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले सीसीएल बड़का सयाल एरिया में शुरू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को महाप्रबंधक अजय सिंह के आश्वासन के बाद एचएन यादव ने वापस लिया है। आउटसोर्सिंग कंपनियों ने अनियमितता और उरीमारी पीओ के खिलाफ पूर्व फौजी एचएन यादव भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। सीतामढ़ी में रसोई गैस की किल्लत से हाहाकार मची हुई। सिलेंडर के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी। हालात ऐसे हैं कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर कतारें लगानी पड़ रही हैं। नवादा में भी गैस को लेकर लोगों में मारामारी है। गैस समय पर बुक नहीं हो रही है और वेंडर की तरफ से गैस नहीं पहुंचाना लोगों के लिए भारी समस्या बना हुआ है। एलपीजी गैस संकट की अफवाह का असर गोपालगंज में भी देखा गया। सुबह से गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वो 2 दिन एजेंसी पर आ रहे हैं लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल पा रही। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। 13वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक विधानसभा परिसर के बाहर अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते देखे गए। एक और महागठबंधन के विधायक गैस की किल्लत को लेकर बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते रहे तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जामताड़ा में गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की उपलब्धता रहने के बावजूद बुकिंग नहीं होने से वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही। कई जगहों पर सर्वर की तकनीकी समस्या और सप्लाई चेन में रुकावट के कारण गैस नहीं मिल पा रही। राजधानी रांची में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हर दिन लंबी कतार नजर आ रही है। बड़ा तालाब के पास इंडियन गैस उपभोक्ताओं की लंबी कतार देखी गई। घर में रसोई गैस को लेकर उपभोक्ता सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हैं। सुपौल में एलपीजी गैस की किल्लत फैल रही है की खबरों के बीच डीएम ने उपभोक्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर के साथ नारेबाजी की है। एलपीजी गैस की कमी का असर अब अस्पताल में मरीजों को मिलने वाले खाने पर भी पड़ रहा है। ताजा मामला मुंगेर के सदर अस्पताल का है, जहां गैस की कमी के कारण अस्पताल में चल रही जीविका दीदियों की रसोई को फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि मरीजों को मिलने वाले भोजन में मेन्यू में बदलाव किया गया। रसोई गैस की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री शिल्पी नेहात तिर्की रिक्शे से विधानसभा पहुंचे और रिक्शे पर बैठकर प्रतीकात्मक विरोध जताया। गुमला जिले में एलपीजी सिलेंडर की कमी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 2-3 दिनों में गैस एजेंसियों में सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। पालकोट रोड स्थित बेहरा टोली में सुबह से ही लोग कतारों में लगे। रांची में गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच कोयले से चलने वाले लोहे के चूल्हों की मांग बढ़ गई है। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लोगों की परेशानी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इन चूल्हों को खरीद रहे हैं। समृद्धि यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास योजनाओं की सौगात दी और जीविका दीदियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 512 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर सहरसा से खगड़िया पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और मदन सैनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया के बाईपास सड़क का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र है। हाल ही में उन्होंने औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता लेकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसी बीच कल्याण बीघा में इंडोर शूटिंग रेंज की निशानेबाजी करने उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सौगात दी। झारखंड पुलिस को अत्याधुनिक गाड़ी और टेक्नोलॉजी से लैस करने की बड़ी कवायद तेज कर दी गई है। 636 पेट्रोलिंग वाहन सौंपने की तैयारी है। ईरान इजराइल युद्ध का असर रसोई गैस से लेकर पोस्टल सर्विस पर देखने को मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय डाक बुकिंग कल से बंद कर दिया गया है। पटना जीपीओ ने बतौर नोटिस लगा दिया है कि मिडिल ईस्ट के 10 देशों के लिए अब स्पीड पोस्ट पार्सल रजिस्टर्ड डाक नहीं भेजी जा सकती। खुले में मीट मछली की दुकानों को लेकर नए नियमों का पालन कराने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में कटिहार नगर निगम की महापौर उषा अग्रवाल और डिप्टी मेयर मंजूर खान ने मीट दुकानों के साथ बैठक की और सरकार के नए नियमों की जानकारी दी है।
पटना के गांधी मैदान में कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय चलने वाले मेले में किसानों को काफी फायदा होने वाला है। किसान खेती के लिए यहां से बड़ी मशीनों की खरीदारी आराम से कर सकते हैं। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में दिघी गांव में ग्रामीण महिलाओं के मशरूम उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। करीब 30 महिलाओं के समूह ने पुआल की मदद से ओस्टल मशरूम उगाकर पहली ही बार में लगभग 1 लाख रुपए की कमाई की है, जिससे कृषि विभाग ने महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। झारखंड युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और इंडो यूएस डील पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि 16 मार्च को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के संसद भवन घेराव के लिए जाएंगे। पोतनूर धनबाद स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस का धनबाद स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज है। बीएलओ घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं को घरों का स्टिकर लगाएंगे, जिसको लेकर जेएमएम ने कहा है कि किसी भी बीजेपी विरोधी मत को काटने नहीं दिया जाएगा। रांची में राज्य भर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी श्रम विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में शामिल ड्राइवर और टेक्नीशियन ने अपनी वेतन और छुट्टी संबंधित मांगे रखी। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें उनके काम के अनुसार उचित वेतन और छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं। सिमडेगा में रामनवमी और के मद्देनजर नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष ने शहर के हृदय स्थल महावीर चौक का निरीक्षण किया। महावीर चौक पर रामनवमी का 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग के लिए नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीएम सौरभ जोरवाल एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति संजीव श्रीवास्तव मुख्य रूप से शामिल हुए। भागलपुर के बिशनपुर जिक्शो पंचायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम ने स्थानीय थाने के साथ मिलकर नशा जागरूकता अभियान चलाया। लखीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तैयारियों को लेकर डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जामताड़ा जिले में रमजान के पवित्र महीने का चौथा जुमा अकीदत और शांति के साथ अदा किया गया है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बड़ी संख्या में रोजेदारों ने मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की है।